माननीय राकेश टिकैत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन, अपना संबोधन देंगे। भारतीय किसान यूनियन आदरणीय सम्मानित मंच, सभी किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, देखो मुद्दे पे बहुत बात होगी। आज जिस धर्मशाला में हम यहाँ हैं, जिस महान आत्मा ने हमको ज्ञान दिया, पूर्ण रूप से मंडी एक्ट दिया, और जो उत्तर प्रदेश, बिहार तक के लोग यहाँ पे अपना धान, गेहूं बेचने यहाँ पे आते हैं, वो ये नहीं कि लाभ यहाँ को हो गया, पंजाब को हो गया, वो लाभ उत्तर प्रदेश को भी। उत्तर प्रदेश के जितने भी लगते हुए जिले हैं या धान और गेहूं की जो भी किसान खेती करता है, वो यहाँ पर अपना सामान बेचने का काम करता है। वो आपके पर्ची पे बेचना हो, आपकी जमीन पे बेचना हो, या रिश्तेदारों की बेचना हो, या उसको वैसे बेचना हो, लेकिन यहाँ का भाव ठीक रहता है। तो आज सर छोटूराम की जयंती पे यहाँ पे उपस्थित सभी किसानों, और मुद्दा भी उन्हीं इशू का मुद्दा है। आज जिस तरह से 3 बिल सरकार लेकर आई, कितने खतरनाक क्लोज उसके अंदर है, उस पर तो हम चर्चा ही नहीं वहां पर करते, क्योंकि सरकार चाहती है कि क्लोज वाइज चर्चा करके और हम इनमें संशोधन कर दें। लेकिन जितने भी जत्थेबंदी है, 40 आदमी वहां पे है, उनके पीछे 350 संगठन, 550 संगठन है, सबने एक सुर से कह दिया कि हमको क्लोज वाइज बात नहीं करनी, हमको समझौते पे कोई बात नहीं करनी, हमको पूर्ण रूप से ये कानून जो बनाए खत्म करवाने कानून है। बड़ी लड़ाई की तैयारी हो चुकी है। जब 4 तारीख में मीटिंग हुई तो सरकार ये कहेगा नहीं कि किसान नहीं मानता तो हम आपको बताएंगे, और कल आंदोलन का पूर्ण रूप से स्पष्ट ये था कि हमको ये तो नहीं कर रहे, आपको जो करना है वो कर रहे, स्पष्ट उन्होंने जवाब दे दिया। अब तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। अब घर बैठने पे नहीं, इस तरह के क्लोज आ रहे, अगर 3 इसमें किसान हार गया तो 2 बिल और आ रहे हैं। एक बीज कानून आ रहा है, एक दवाइयों का कानून आ रहा, ये जो बिजली पे देश पर समझौते हैं ये भी वापसी जाएंगे, ये सारे के सारे वापसी होंगे। बिजली वाले में मैं क्लोज बताऊं कि क्या क्लोज बिजली वाले में है। बिजली में ये है कि अगर 2 पशु किसी के घर में है तो उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। अब अगर भैंस है, अगर भैंस बिना दूध की भैंस है तो ठीक है, अगर भैंस भी आ गई तो 2 हो गए, कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। ये क्लोज डाल रखा उन्होंने। अब आ गया होगा समझ में किस तरह के बिल है। फिर समझ लो कि अगर 2 पशु किसी के घर में है तो उसको कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। उसका रेट होगा 7 या 8 रुपए यूनिट। इतना भैंस ठीक है, या तो लोअर को मारना पड़ेगा या भैंस बागड़ी रखनी पड़ेगी। अगर 2 पुलिस वालों को 2 पशु मिल गए तो कॉमर्शियल कनेक्शन नहीं है तो जुर्माना लगेगा। जुर्माना फिर जितने दिन से कनेक्शन ले रखा उतने पे जुर्माना चुकेगा। ये पशु को भी बर्बाद करेंगे, ये देश को बर्बाद करने का पूरा प्लान बना दिया है। तो ये वे बिल है। इसी तरह के दूसरे बिल है, लड़ाई निर्णायक मोड़ पे है। दिल्ली में अब ये नहीं कि अब आना जाना नहीं है, 1 साल खेती करके हल्की खेती हो जाएगी, वो झिल जाएगी। हम तो बीज डाल के 4 महीने का इंतजार कर रहे हैं, उसमें ओलावृष्टि होगी, खत्म होगी। 1 साल की यही मान लो कि भाई कम खेती होगी, इसे दिल्ली को घेरना पड़ेगा और ज्यादा। इसके जो मोर्चे हैं ना, इन्होंने किलेबंदी तो कर ली खुद, जो पेरीफेल एक्सप्रेस से है सलाह इसकी करनी पड़ेगी। ये पेरीफेल एक्सप्रेस से जितने भी अंदर पास में जाते हैं इन पे मोर्चेबंदी पक्की करनी पड़ेगी। अगले जो टारगेट होंगे, टारगेट भी होंगे अगले 26 तारीख का भी टारगेट दिया है।
26 तारीख में नेशनल फ्लैग होगा, राष्ट्रीय झंडा, उसमें ये गोली नहीं चलाने के, उसमें वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं होने का, वो हमारे साथ रहेगा। ये डंडा चलाएंगे हम, राष्ट्रगान गावेंगे। जब देखा कैसे चलाएंगे, इसे घेरो दिल्ली को। अगर कोई आदमी ट्रैक्टर किसी का घर पर रहेगा, इस तरह के आंदोलन हुए कि जब कस्में ये खाली के भाई हर ट्रैक्टर चलना है, तो किसी का अगर खराब ट्रैक्टर भी था तो हमने देखा 1988 में उसका ट्रैक्टर पीछे बंद का ट्रैक्टर आया। मतलब ये जुनून पैदा करना पड़ेगा, नहीं तो यह किसानी बर्बाद होगी। सरकार भी देख रही कि ये कहां लोग जाएंगे। देखो या तो इसका रास्ता निकल जाएगा फरवरी तक, फरवरी में है बजट 21 तारीख के आसपास तक, और नहीं तो फिर ये लंबा चलेगा आंदोलन। मोर्चा छोड़ने की किसी की हालत है नहीं, ना मोर्चा कोई छोड़ेगा। मोर्चा छोड़ दो तो इस तरह के अटैक होंगे कि आपकी जमीन के जिस तरह से प्लान इन्होंने बना दी, जमीन आपके पास में बचती नहीं। बीज का कानून आ रहा है, इसके बाद में बीज के कानून रखे हुए हैं दो, एक बीज का, एक पेस्टिसाइड बिल है। बीज का कानून भी है कि आप क्या फसल बोओगे, आपको कंपनी से बीज खरीदोगे, अगर किसी कंपनी का आपके खेत में कोई मिल गया तो आपके खिलाफ मुकदमा होगा, अलग से बीज पुलिस बनेगी। हरियाणा का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिजली की पुलिस तो बनेगी, हरियाणा में भी है। हाँ, तो बीज की भी पुलिस बनेगी। तो मतलब पुलिस ही कितने तरह की पुलिस होगी, या आपको छोड़ देगी। भाई किसी के खेत में अगर बराबर वाले ने 2 मुट्ठी दाने घेर दिए, एक ने करा वहां पे मुजफ्फरनगर में, और लड़ाई हो रही थी आपस में, वो गेहूं बोका, उसने उसमें बंदरी का बीज फेंक दिया। वो गेहूं तो जमे नहीं, और जब खड़ी हुई तो बंदरी उस खेत में जमे, कुछ जई गिर दी उसमें। तो ये भी होंगे जो पड़ोसी है, उसका करने की जरूरत थोड़ा, एक मुट्ठी किसी कंपनी का बीज और आप बोले में बगा दे, बस हो गया मुकदमा, और कुछ नहीं करने की जरूरत है। तो लड़ाई तकड़ी लड़ाई है, इसे हल्की मत मान लो लड़ाई। अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली, उसके ऊपर तिरपाल, उसमें अपना खाने पीने का राशन, घर से कह के जब तक आप ये दिखाओगे, क्योंकि आजादी को हो गए बहुत दिन, आजादी की लड़ाई तो हमने देखी नहीं, गुड्डू ने देखी। अपना घर से कहेगा वापसी आवेंगे या नहीं भी आवेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमने पट्टा ले रखा 100 साल की लिखवा कर आ रहे हैं। इससे बढ़िया शहीदी दिवस नहीं हो सकता। ठीक है, अपनी तिरपाल, पन्नी, खाने पीने का राशन 10-5 दिन का, 15 दिन का, और फिर गांव वाले भिजवाते रहेंगे ना। अपना गांव से जो तैयारी आपने कर रखी, यह हमारा 4 साल का प्रोग्राम था कि एक गांव, एक ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन, तो हो गए, जुड़ गया है पूर्ण सा काम। आप आओ, इसकी पूरी तैयारी के साथ में आओ। यदि हम कहते हैं कि हम उस दिन लड़ाई जीत जाएंगे, लेकिन घेराबंदी और ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली ऊंचा सुनती है। आज 45 दिन हो गए, कोई फैसिलिटी हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है। 70 से ज्यादा लोग हमारे किसान शहीद हो गए। जबरदस्ती वहां पे जब 4 तारीख की मीटिंग में गए, तो जबरदस्ती सरकार से श्रद्धांजलि दुआई, अपनी मन से नहीं दी श्रद्धांजलि। उनको कहा कि खड़ा हो, जब बात होगी, जब पहले उन जो शहीद हमारे किसान हुए उनको श्रद्धांजलि दे दो। वहां बोलने नहीं देता किसान उनको। वहां का जो प्रिंसिपल है अंदर का, वो किसान है। उनके बहुत वकील साथ में आते हैं, बहुत उनके कंसल्ट अधिकारी साथ में हैं। वे बात करना चाहो फार्मूले वाइज, कि इस पर बात कर लो, इस पर बात कर लो। किसानों ने साफ कह दिया कि 3 बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं है, तो घर वापसी कोई नहीं जाएगा। और सोनीपत जिले की और इसके पीछे जो बैकअप हरियाणा का पूरा है, उत्तर प्रदेश का भी बहुत क्षेत्र इसी रास्ते से आता है। आपको इसी पे जो सिंगू बॉर्डर है, इस पर लोग आते हैं यहाँ पे।
तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है आप लोगों की। आप अपना उठो, और जो खास करके जो नौजवान हैं उनसे यही कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपनी ज्यादातर बात सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपना पहुंचाने का काम करो। बहुत इस तरह के ग्रुप लगे हुए हैं कि जो मीडिया के बंधु हैं हमारे, उनके साथ में न्यूसेंस करते हैं। मीडिया को तो अंदर तक जाना दो आप वहां तक, क्योंकि कलम और कैमरे पे भी बंदूक का पहरा है। उसके बाद में भी आप अपनी खबर दिखा रहे, ये कैसी भी दिखाओ, ये दिखा तो रहे, इनको अंदर तक हम जाने दें, इनको पूरी सपोर्ट करें, वहां तक जाएं। जब हम कुछ काम करेंगे तो इनकी दिखाना मजबूरी है इनकी, तो इनके साथ में न्यूसेंस ना करें, ये चीजें हमको बतानी पड़ेगी वहां पे भी। जो हमारे पंजाब के जो साथी हैं, क्योंकि उनका स्टेट दूर है, उनकी भी हमको पूरी सपोर्ट करनी है। उनको किस चीज की जरूरत है, जिस तरह से हरियाणा लगा हुआ है वहां पे, यहां से शीत भेजने का काम कर रहे, और सामान भेजने का वहां काम कर रहे। यहां पे इस आंदोलन में झंडा खत्म हो गया, इस आंदोलन में संगठन खत्म हो गए, ये सिर्फ एक रहेगा कि ये आंदोलन किसानों का है, किसान इसमें महत्वपूर्ण है। इस हिसाब से हरियाणा के लोग जाते हैं, या उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे, या बाहर से लोग आ रहे, लोग भंडारों में सामान तारते चले जाते हैं। वो ये नहीं देखता कि ये भंडारा कौन से जिले का है, वो देखता है कि ये भंडारा अंदर लगा हुआ है और मैं इसको सामान देता चल जाऊं। टिकरी बॉर्डर पे बहुत लोग लगे हैं, जो हमारे यूथ हैं वे लगे हुए हैं। उनका काम है कि वो सीट इकट्ठा करते हैं, वहां पे उसका स्टॉल लगावेंगे और उसको बांटने का काम करते हैं। मतलब 10-10, 15, 20-20 क्विंटल हो जाते हैं, और हर रोज वहां पे बांटने का काम, मतलब खाद सिस्टम वहां पर लगा दिया उन्होंने, वो लगा दिया कि ये इस खाद का है। तो यह है कि आपको आंदोलन और तेज करना पड़ेगा, गांव-गांव जाना पड़ेगा, कमेटियां बनानी पड़ेगी, और वहां के लिए लोगों को निकालना पड़ेगा। लड़ाई, हमने कहा है कि लड़ाई या 2024 तक भी चल सकती है। जब हम गन्ने की खेती करें, एक साल गन्ने को पैदा करेंगे, उसको डालेंगे, एक साल इंतजार करेंगे कि हमारा भुगतान मिल जाए। जब हम गन्ने की खेती को 2 साल तक इंतजार करते हैं पैसे का, तो ये तो आपके मरण जीवन का सवाल है। इसका भी 3.5 साल तक यह आंदोलन हम चलाएंगे। तैयारी हमको 3.5 साल की करनी है। यहां पे भी, यहां हरियाणा में आज भी मतलब इतना बड़ा आंदोलन चल रहा, उसके बाद में भी रिवाड़ी के अंदर जो हमारे पंजाब के हमारे साथी आए, उनके घर वालों ने पूछा कि आप कहां रुके हो, वे गंगानगर के किसान थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान में रुक रहे। उनके घर वालों ने, गांव वालों ने कहा कि आप राजस्थान से गए, राजस्थान में ही रुक रहे, या तो अपने घर पर आकर काम करो अपने फार्म पे, खेत में, और या तोड़ के बैरिकेडिंग और हरियाणा से दिल्ली में जाओ। उन्होंने जब बैरिकेडिंग तोड़े वहां की, जब वे वहां से हटाए, पुलिस ने पूरा रास्ता उनको दिया, लेकिन रिवाड़ी पुलिस ने ऊपर 2 मंजिल का पुल था, उसके ऊपर से चलते हुए ट्रैक्टर पे खट्टर सरकार ने आंसू गैस के गोले छोटे, ऊपर से ही ट्रैक्टरों में आग लगने से बचे, टैंक जले। तो ये काम, इतना तो काम अब भी कर रहे हैं। हमने बता दिया कि दिल्ली को जीत का आ जाए, अगला तो चंडीगढ़ का टारगेट है। इलाज इसका भी करना पड़ेगा, बगैर इलाज के नहीं मानता, बगैर इलाज के मानते नहीं। अगला टारगेट तो वहां पर तो बढ़िया वो मिलेगा, वहां पर पंजाब भी मिलेगा, हरियाणा भी, और उत्तर प्रदेश में भी, क्योंकि बॉर्डर पर तो उत्तर प्रदेश ये पुलिस ही हल्की रोकती है ना जब सामान लेकर आते हैं। तो ये बहुत बढ़िया गठबंधन और तालमेल बना है सब लोगों का। आंदोलन बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, जितने भी करीब 8-10 मोर्चे अभी बहुत मजबूत तरीके से लड़ रहे हैं। ये नहीं है कि आंदोलन 4 जगह है, ये जितने भी दिल्ली के चारों तरफ को मोर्चे लगे हुए हैं, बहुत मोर्चों का तो पता ही नहीं। हम रोहतक में गए तो 3 जगह लोग बैठे, वे टोल के ऊपर लोग बैठे, झांसा बॉर्डर वो भी बात का मजबूत है, टिकरी है, सिंगू बॉर्डर है, उधर पलवल वाले हैं, इधर ये जयपुर वाले पर 3 जगह बैठे हुए हैं। तो आगे देश का किसान निकल कर आ रहा है, और 600 किलोमीटर दूर से लोग ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं।
ये आंदोलन निर्णायक होगा, किसानों की जीत होगी, सरकार को माफी मांगनी पड़ेगी, अपनी गलती का एहसास करवाना पड़ेगा। हम 26 तारीख को कोई वैसे ही थोड़ा जा रहे हैं। हमको पाकिस्तान नहीं बताया, हमको खालिस्तान नहीं बताया, हमको पंजाब और हरियाणा में बांटने की कोशिश करी, पश्चिम उत्तर प्रदेश का बताया, फिर छोटा बड़ा किसान बताया, फिर बड़े किसानों का आंदोलन बताया। तो बकवास तो सबसे ज्यादा कर रहे हैं ना ये लोग। हमने बताया कि हम राष्ट्रवादी हैं, तिरंगे का सम्मान करते हैं, उसी तिरंगे को लेके हम 26 तारीख में आगे बढ़ेंगे। जो उस पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करेगा उसको ये देश देखेगा कि कौन तिरंगे झंडे का अपमान कर रहा है। उस दिन तो सर पे टिकट मिलेगी, तो हम लोग चलेंगे, सब लोग अपनी तैयारी आप करना। ये नहीं कि 26 में ही चलना है, हमको पहले चलना पड़ेगा। 23 तारीख से लोग चलने शुरू हो जाएंगे सड़कों पे, जहां पे बैठेंगे वे गांव दर गांव चलेंगे, वहीं रुकेंगे, जिस गांव में रुक रहे वहीं लंगर भंडारा खाते पीते गांव का गांव निकलते चलेंगे। और हमने कहा कि अभी 15 दिन आटा का दान तो मत दो, हमें झंडे का दान दे दो, नेशनल फ्लैग चाहिए हमें ज्यादा से ज्यादा। आप उसका दो, उसको खरीदो, लोगों में बांटो। ये देश में पहली बार होगा कि तिरंगा झंडा लोग खरीद के और बांट रहे हैं। तो ये नेशनल फ्लैग है, इसको आप बांटने का काम करें और 26 तारीख की पूर्ण रूप से आप तैयारी करें। लड़ाई निर्णायक दौर में पहुंच रही है। बड़े जालिम लोग हैं दिल्ली के, ऊंचा सुने, बहरा भी सुने। हमने बता दिया कि एक ही रास्ता है बचने का, कानून वापसी ले लो, नहीं तो कोई रास्ता बचने का नहीं है। हमने तैयारी कर ली, मई 2024 तक की तैयारी पूर्ण रूप से किसान ने कर ली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शंभुराम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.